हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं जो हिंदुस्तान में जो जेनोसाइड्स हुए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगी। एक्चुअली इसको नरसंहार भी कहते हैं। मतलब कि जेनोसाइड्स इन अ मास किलिंग, इट्स जस्ट अ मास किलिंग एंड इट्स सच अ ग्रेव थिंग। इतना इसमें इतनी सारी हत्याएं, इतने सारे रेप्स, इतने सारे घर जलाने, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हिंदूज़ हैं, हम सनातनी हैं, ये तो सदियों से फोर्स्ड कन्वर्जन, मतलब कि ज़बरदस्ती अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, और जिहाद, जो जिहाद, मतलब ये लोग जो जिहाद कहते हैं, क्योंकि इनके इसमें ये जिहाद है, शहीद होना जिहाद है, बहुत बड़ी बात है। और कत्ल करते हैं और लड़कियों का रेप करते हैं, उनको मार डालते हैं, और इतना सब हमने झेला है। ये जो जेनोसाइड है जो हिंदुओं का, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है कि हम कब तक चुप रहेंगे और क्यों रहेंगे चुप, है ना। 440 मिलियन हिंदूज वर किल्ड एंड रेप्ड, फोर्स टू कन्वर्ट। क्योंकि ये इतिहास नहीं मेंशन करता है, लेकिन 440 मिलियन इज़ अ बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 440 मिलियन हिंदूज़ को या तो कत्ल कर दिया गया, या तो रेप कर दिया गया, या तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया, या तो फिर उसको बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कुछ किया है। अब यही प्रॉब्लम है कि हम कब जागेंगे। मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का एक ही वो है कि हम सनातन जो है, सनातनियों को जागना है। अब बहुत हो चुका है, जागना है। और 6.78 मिलियन हिंदूज़ ब्लैकमेल किए जा गए हैं टू कन्वर्ट, कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाओ, क्योंकि आपको ये मिलेगा, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, आपको एजुकेशन मिलेगा। तो ये लालच दे के, ये उनको ब्लैकमेल करके कन्वर्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी में, और कोई उस तरफ नहीं देखता, सब अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि 6.78 मिलियन हिंदूज़ बहुत बड़ी संख्या है। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत ह्यूज है। और वो फोर्स किए जाते हैं। फोर्स मतलब लालच दिया जाता है। फोर्स एक दूसरी बात है, लेकिन लालच दिया जाता है कि आपको हम ये देंगे, आपको हम वो देंगे, आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, बस आप कैथलिक बन जाओ। और मुसलमान भी जैसे फोर्स करते हैं कि आप फोर्स तो अभी ज़्यादा इतना नहीं चलता है जितना ये लोग दिमाग को गुमराह करते हैं कि आप सनातन छोड़ दो और आप बन जाओ, आप मुस्लिम बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ। ये इन लोगों का एक तरीका है टू कन्वर्ट। ये लोग इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं लोगों को, और बहुत बड़ी संख्या में हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा। अब देखो क्या होता है कि मतलब हम कहाँ तक ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, और कब तक करेंगे। और एक और मेरे पास आंकड़ा है, 97.7 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हैं। तो क्यों कोई ह्यूमन राइट वाला नहीं आता है? जब हम इतने सारे इफ़ेक्टेड होते हैं, हम इतने सारे लोग मारे जाते हैं, रेप किए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, तो कोई ह्यूमन राइट वाला क्यों नहीं आता है हमारे पास? क्यों नहीं आते यूएन वाले? क्यों इतना हमारे साथ में ये एक अनदेखा वो करते हैं, लेकिन कि हाँ, कुछ बोलने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं। क्यों? जबकि जानते हो अभी बांग्लादेश में जो हुआ है, ये तो सबसे ज़्यादा, एक पकड़ा भी गया है कि भाई वो लेके आया कुरान और उसने पंडाल में रख दिया। वरना किसी हिंदू को क्या पड़ी थी कि कुरान लाके पंडाल में रखे? भाई क्यों करेगा कोई? तो आप ये क्यों नहीं समझते हो कि ये इनकी चाल है, ये इनका एक मुहिम चल रहा है कि किसी तरह से दंगे हों, किसी तरह से काफिरों को मार डालो, और किसी तरह से इन पे हुकूमत करो। अब इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने टेम्पल्स तोड़े गए, इतने सारे मंदिरों को लूटा गया और तोड़ा गया। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, और हम क्यों चुप हैं? मतलब हमको चुप रहने का अधिकार ही नहीं है, हमको चुप नहीं रहना चाहिए। हर दूसरे दिन कोई माइनर जो होती है हिंदू लड़की, उसका रेप होता है और उसको या तो मार डाला जाता है, या उसका मार के कत्ल कर दिया जाता है, या वो उस हालत में मिलती है जहाँ पर कोई भी जिसका दिल
थोड़ा सा भी नरम होगा उसके आंख में से आंसू आ जाएंगे, ऐसी हालत है। तो ये क्यों हो रहा है कि किसी हिंदू विलेज, क्यों हिंदू विलेज अनलॉफुली क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करते हैं, पूरे पूरे विलेज को कन्वर्ट करते हैं, पूरे विलेज को कन्वर्ट कर देते हैं और हम चुप रहते हैं। डोंट यू थिंक सो दैट दिस इज़ गेटिंग टू मच? बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि क्यों हम चुप रहते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि हम क्यों नहीं लड़ते हैं भाई? हमको क्या मिल जाएगा उनसे? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गुलामी के, कुछ मिलेगा ही नहीं। ये जो लव जिहाद है, इसमें 2006 से 2012 के बीच में केरला में 2274 वुमेन वर कन्वर्टेड। 2274 ना, भी सॉरी मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 2274 वर कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स। You know, these ladies were converted into Muslims and 56 girls were legally converted। कि इस्लाम मतलब पर डे किसी ना किसी को कन्वर्ट करने में ही लगा हुआ है। ये बस कन्वर्ट करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, हमको उसको कन्वर्ट करना है। इनके पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो ये कन्वर्ट करते जाते हैं। पहले हर हिंदू ये एक्चुअली एक्नॉलेज करे कि हम हिंदुओं को पता भी नहीं है कि क्या हमारे साथ हो रहा है। You know, we don't know what's happening and we have to wake up. Now we have to wake up because it's like, you know, बहुत हो चुका। हम अगर अब वेकअप नहीं होंगे, अगर अब नहीं जागरूक होंगे तो कब होंगे हम जागरूक? ये आप सोचिए। ये जेनोसाइड्स चलते नहीं, क्यों चले और क्यों हम बर्दाश्त करते हैं? एस्कॉन टेम्पल में बांग्लादेश में इतने सारे पंडाल, दुर्गा माता के पंडाल में जाके जो तमाशा ये लोगों ने किया है, जो कत्ल, और वो भी मतलब एक डिवोटी का कत्ल, कितने लोग इसमें मारे गए। तो हम क्यों ये सब सह रहे हैं? हमको क्या ज़रूरत है सहने की? ये जो बहुत सैड लगता है, बहुत ज़्यादा वो लगता है कि हम इनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं और हमको फ्री होना है। हमको नहीं चाहिए कोई आसमानी किताब, हमको नहीं चाहिए क्रिश्चियनिटी, हमको नहीं चाहिए इनकी कोई भी चीज़। तो हम इनकी लालच में क्यों आते हैं? हमको इनकी लालच में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली मैं आज सोचती हूँ कि इतने सारे हिंदूज़ हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और अपने धर्म को और अपने संस्कार को छोड़ के ये इनके धर्म को अपनाते हैं। हाँ, और स्पेशली अगर आप देखने जाओ तो इस्लाम को अपनाने में क्या है? आपको क्या मिल जाएगा? मुझे ये बताइए। कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जो जेनोसाइड्स हो रहे हैं और होते रहेंगे, जैसे कश्मीर में तो इन्होंने वो किया है जो कहते हुए भी रूह कांपती है। हर एक कश्मीरी पंडित को अपने खुद वतन से उन्होंने उनको बेघर किया। इतने बेशर्म, इतने ज़्यादा बंदूकों पे फोर्स करने वाले और बंदूकों का दिखाना, डर दिखा के ये लोग जो करते हैं ना, ये बहुत 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 गुस्सा आता है। और आप सबको भी आना चाहिए। एक्चुअली सिर्फ मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप सबको गुस्सा आना चाहिए कि इतना सब कुछ हो गया, इतने कश्मीरी पंडित इधर से उधर हो गए, आज तक वो अपने घर वापस लौट नहीं सके, डर के मारे कि ये लोग ने जो किया था। इट्स अ वेरी सैड थिंग। मतलब अगर हम अपने देखें तो घर जला देते हैं, औरतों को उठा के लेके जाके उनका रेप कर देते हैं, और फिर जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं नहीं, हिंदुओं ने ये सब किया था, ये तो हिंदुओं ने किया था, इसलिए हम ऐसे हो गए हैं, हमने इसलिए किया क्योंकि हिंदू हमारी लड़कियों को रेप कर रही थी, हिंदू लोग ऐसे कर रहे थे। मतलब इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि दूसरों के ऊपर ये लोग अपना वो डाल देते हैं, अपना जुर्म दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। कितने सारे 315 हिंदू टेम्पल्स ये लोगों ने अभी जलाया है और तोड़ा है, और 10 लोगों की जान भी ली है इन्होंने। और इस्कॉन में जो इन्होंने किया, जो डिवोटीज़ के साथ किया, मतलब शर्मनाक है। और हमको शर्म आनी चाहिए, एक्चुअली हमको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग मतलब हम कब तक चुप रहेंगे? ये लोगों का मुकाबला हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हाँ, एक आदमी जाता है पंडाल में, अपनी किताब रख के आ जाता है, बताओ, अपने ही धर्म की किताब वहाँ रखता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता है कि मैं
मैं शैतानी करूं, मैं कुछ दंगे फसाद करूं, क्योंकि अभी दुर्गा माता की पूजा हो रही है, तो चलो मैं कुछ करूं, कुछ तो करूं। कुछ कितनों की जानें ऐसे तो ली जाती है, क्योंकि ये इनका प्लान होता है, ये सब प्री प्लान्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? ये सब प्री प्लान्ड है। ये पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि हमको ये करना है। नहीं तो इमेजिन कि एक पंडाल में आपकी किताब आएगी कैसे, कहाँ से आएगी, और क्यों कोई लाएगा, कोई हिंदू क्यों लाएगा अपने पंडाल में वो एक अपने मज़हब का, मतलब अपने धर्म की किताब नहीं, और उनके मज़हब की किताब क्यों लाएगा? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि ये करने से हम इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, हम इनको मार डालेंगे, इनकी बेटियों का रेप भी कर सकते हैं, हम इनको कत्ल कर सकते हैं, हम इनके मंदिर तोड़ देंगे। अरे कमीनों, तुम लोगों ने तो पूरे इंडिया में ये किया है। हर जगह तुमने अब हमारे मंदिर तोड़ के तुमने अपने मस्जिद खड़े किए हैं। हाँ, अब तुम लोग यही करने के लायक हो। तुम लोग बस डिस्ट्रॉय करो और अपनी हुकूमत चलाने का एक मुहिम बना लो। बस यही तुम लोगों का काम है कि हम चलो आज कुछ नहीं तो जब आए थे मुगल्स आए थे तब उन्होंने जेनोसाइड्स किया, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने किया, मतलब हमको छोड़ा किसने है? फिर भी हम डटे हैं और डटे रहेंगे। और मैं सबसे कहती हूँ, सबसे अपील करती हूँ कि इनसे मत डरिए, इनसे मत डरिए। ये डरने के लायक भी नहीं है, और हम क्यों डरें? ये हमारा देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, नहीं घोषित है, फिर भी मैं कहती हूँ ये हिंदू राष्ट्र है। ओके, सो हमारे ऊपर वो हावी नहीं हो सकते, उनको होने नहीं देना है। क्योंकि मुगल्स आए, उन्होंने इतना ज़्यादा कन्वर्जन का ये फैलाया, इतने ज़्यादा मंदिर तोड़ के वहीं पर अपने मस्जिद खड़े किए। एक शिव मंदिर तोड़ा, वहाँ पर उन्होंने ताजमहल खड़ा किया। तो मतलब हर जगह जो इम्पोर्टेंट थी एक सनातनी के लिए, वो सब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो हर एक चीज़ जो इनसे जो जुड़ी हुई है, उसके नीचे ज़रूर आपको मंदिर मिलेगा। क्योंकि इनको मंदिर रखना ही नहीं था, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि सनातनी काफिर हैं, तो हर जगह चलो मस्जिद, मतलब इनके जितने भी मंदिर हैं इनको तोड़ो, और इसके ऊपर हम अपना मस्जिद या जो भी है स्मारक वो हम तैयार करेंगे। हाँ, इतने गंदे विचार के लोगों से हम क्यों डरें? हाँ, और ये लोग क्या चाहते हैं पता है? कि हर एक को ब्रेन वॉश करना, हर एक को ब्रेन वॉश करना। ये जेनोसाइड जो होता है ना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम चुप बैठते हैं ना, तो हम ये बढ़ावा देते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं। बताइए कितनी जगह हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते हैं, कितनी जगह मुसलमानों ने हिंदूज़ को मार डाला है। तो ये समझते हैं कि हमको सारा हक है मारने का। हिंदूज़ ने हमको मारा, तो हिंदूज़ क्या चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, तुम मारते रहो, हम चुप बैठते हैं, तुम मारते रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उस तरफ देख लेंगे। नहीं, हमको कहीं ना कहीं उठकर इसका जवाब देना होगा। और अभी राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है, क्योंकि हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? ये जेनोसाइड्स नहीं होने देना चाहिए, नहीं होने देंगे। अगर मुझसे कोई जुड़ेगा तो मैं तो यही कहूँगी कि जुड़ो, साथ में जुड़ो, आपस में मतभेद रखो, मत आपस में बिखरो। हर एक हिंदू को एक साथ होना चाहिए। ये जो लिबरल है, ये जो रेडिकल है, ये जो ये है वो है, ये विंग है वो विंग है, सब एक होंगे तब तो हम इन चीज़ों से लड़ पाएंगे। अगर आप आपस में ही टुकड़े होते जा रहे हो, आपस में ही आप लड़ोगे, तो फिर इनका मुकाबला करेगा कौन? और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब इनके गुलाम हो जाएंगे, और वो दिन नहीं देखना है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो दिन आप लोगों को भी नहीं देखना होगा, कभी नहीं देखना होगा। तो आज आप सोच लो कि हमको ये जेनोसाइड्स जो होते हैं, ये जो लोग का कत्ल, ये रेप्स, ये जानबूझ के की हुई, ये जो इनके जो आग लगी हुई होती है ना, ये जानबूझ के ये लोग आग भड़काते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारे हिंदू बहुत सारे मारे जाते हैं, है ना। अब देखो बंगाल में जो हुआ है,
इसलिए मैं ये आज वीडियो कर रही हूँ कि जो बंगाल में जो हुआ है, जो कुछ हुआ है, कोई कोई इसके सब कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई वो करता है कि मतलब ये क्या हो रहा है देश में, और हम क्यों हिंदूज़ की जान इतनी ज़्यादा जोखिम में डाल रहे हैं हम। कैसे ये लोग इतने सारों को मार सकते हैं, और क्यों मार सकते हैं? मतलब खुद रखो अपनी किताब और फिर बाद में हल्ला मचाओ, मार डालो, औरतों को रेप कर दो, बच्चों को मार डालो। मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और कसम से आज मैं कह रही हूँ कि एक सनातनी होने के नाते मैं आप सबसे कह रही हूँ कि हमको इसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। और आप सब ये समझें कि अगर आपको सनातन धर्म को बचाना है तो आपको ज़रूर कदम उठाने पड़ेंगे, आपको ज़रूर इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको चुप नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बात ही चली जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। हमारे हमारे पूरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इतने सारे लोग जान गंवा चुके हैं, और तो और आपस में ही लड़ मर रहे हैं हम लोग, एक हिंदू, एक सिख, एक और हम सब आपस में लड़ रहे हैं। और ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू धर्म में हैं, हम इनके मज़हब के सामने और कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं इनके सामने, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, ये लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे तो हमको और मौका मिल जाएगा इनके ऊपर हुकूमत करने का, जो हम कभी नहीं करने देंगे। क्योंकि सनातन धर्म बहुत 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 प्राचीन है, सदियों से है, उसको इतनी जल्दी मिटा तो कोई नहीं सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहें तो ये एक दिन मिट जाएगा। तो हमको समझना चाहिए, ये बात ज़रूर हमको समझना चाहिए कि हमको ये धर्म को सुरक्षित रखना है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। हमको उठकर आवाज़ बुलंद करनी है, हमको कहना है कि नो, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया ये मारधाड़, बहुत हो गया आप लोगों का ये जो चलता है ना ये कि हम गज़वाए हिंद बना देंगे इस देश को, बहुत हो चुका। अब सबको एक होना है, हम सबको एक होना है पड़ेगा अगर हमको अपना देश बचाना है। वी हैव टू, मतलब कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमको एक होना है। और यही मैं वीडियोस में कहती हूँ कि आप लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर ये कुछ बोलते हैं हमारे सनातन के बारे में तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखिए, तब जाके ये समझेंगे कि हाँ भाई अब इनसे पंगा लिया नहीं जा सकता है, तब वो समझेंगे। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम सबको अब ये सोचना है कि हमारे देश में और हिंदुओं को जेनोसाइड के बलि नहीं चढ़ाना है। और दूसरी बात, ये जो कन्वर्जन है ये नहीं होने देना है। ये जो कैथलिक लोग जो कन्वर्जन करते हैं, जो लालच दिखाकर, ये भी नहीं करना है। हमको किसी भी चीज़ में झुकना नहीं है, किसी भी चीज़ में झुकना नहीं है। ये हमारे यहाँ आए, हम उनके पास नहीं गए हैं। ये आते हैं, बहलाते फुसलाते हैं गरीबों को, ट्राइबल्स को, और मासूम लड़कियों को लव जिहाद के नाम पे फंसाते हैं, उनको मार डालते हैं बाद में। तो ये सब बंद होना चाहिए। और आप भी, सब लोग भी कसम खाइए कि हाँ ये बंद होगा, क्योंकि अगर हम सब एक नहीं होंगे तो ये कभी बंद नहीं होगा। और हम अपना जो इतना प्राचीन और ख़ूबसूरत सनातन धर्म है इसको खो बैठेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है आप सबको। आई होप आप सब ने इसको समझ लिया हो। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ फियरलेस। मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं अगर मुझ पे आई बात और अगर तो मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे मार डालो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसे बन जाओ, फियरलेस बन जाओ, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो हम दे सकते हैं। कम से कम हम जाके उनका मुकाबला तो करेंगे कभी, है ना। कभी ना कभी अगर आप घिर गए हो तो आप क्या करोगे? क्या आप बैठ जाओगे दुबक के कि नहीं भाई अब हम क्या करें? नहीं, भले मर जाएं लेकिन कुछ हमारे देश के लिए कर जाएंगे, हमारे धर्म के लिए कर जाएंगे। यही मेरी आपसे
विनती है आप इस बात को समझो। और यही मेरा कहना था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सफ़र कर रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए। अब मैं आ गई हूँ और मैं अब ऐसे ही वीडियोस बनाऊँगी जो सोशल इश्यूज़ और सोशल कॉज के ऊपर होंगी। और मैं फिर कहती हूँ कि हमारा देश महान है और इसमें वो लोग रह रहे हैं और अपनी होशियारी दिखा रहे हैं। हम तो यहीं के हैं, वो लोग होशियारी दिखा रहे हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और आप सब एक हो जाइए, मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। हम सबको एक होना है, ठीक है, और हमारा धर्म बचाना है। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।